रायसेन जिले के सांची के दीवानगंज के ग्राम गीतगढ़ में लगभग 37 लाख रुपए लागत से बन रही गौशाला बनी। खंडहरशाला मवेशी अब भी सड़कों के हवाले आए दिन हो रहे हादसे, सैकड़ों की संख्या में मर रहे मवेशी। जिले के सांची विकासखंड के ग्राम गीदड़गढ़ में करीब 37 लाख रुपए की लागत से बनी गौशाला अब शोपीस बनकर रह गई है। 5 साल पहले तैयार हुई इस गौशाला में ना तो बिजली है और ना ही पानी की व्यवस्था, जिस कारण से इसे आज तक चालू नहीं किया जा सका और इस कारण मवेशी सड़कों पर मरने को मजबूर है। बिना देखरेख के यह गौशाला अब खंडहर में तब्दील होती जा रही है। हाल ही में यहां लगे मुख्य गेट तक चोरी हो गए। हालात ये है कि जिस उद्देश्य से गौशाला बनाई गई थी, यानी आवारा मवेशियों को आश्रय देने के लिए, वही अधूरी रह गया। मवेशी आज भी गांव की सड़कों पर भटकते नजर आते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही और व्यवस्थाओं के अभाव ने इस परियोजनाओं को मजाक बनाकर रख दिया है। सवाल यह है कि आखिर कब जागेगा प्रशासन। सड़कों पर गाय है, कितनी दिक्कतें आती हैं? बेहद दिक्कतें आ रही हैं। सड़कों पे बेचारी जहाँ सूखा दिखता है रोड पे बैठ जाती हैं और रोड पे एक्सीडेंट वगैरह बहुत हो रहे हैं। अभी बीच में संस्था ने उनके गले में रेडियम पट्टी डालनी थी तो थोड़ा सुकून हुआ था। बेहद परेशानी हो रही है। जो गौशाला बनी है उसमें गायों को भेजा जाए, और जो गीतगढ़ की भंवरगढ़ी के नाम से गौशाला बनी है 37 लाख रुपए की, वो गौशाला को चालू किया जाए, जो पानी और बिजली के अभाव में बंद है, जबकि वो जंगल में है। अगर वो चालू हो जाती है तो बहुत सी गाय और बहुत से छोटे बच्चे उनके वहां पे है क्या नाम से सुरक्षित हो जाएंगे, रोड पे नहीं आएंगी। वो कितने साल पहले बनी थी? 5-1 साल के लगभग होगा। अब क्या स्थिति होती उसके तो गेट तक चोरी हो गए थे, फिर चोर पकड़ा गया, गेट तक चोर ले गया उसके, और बहुत परेशानी हो रही। जो सरकार ने एक स्कीम निकाली थी गौशालाओं की पंचायतों में, उसके तहत बनाई गई थी वो। ऐसी कई पंचायतों में और भी गौशालाएं बनाई गई हैं, जिनको अगर चालू कर दिया जाए तो बहुत सुकून मिलेगा। क्या नाम है? इकबाल है। दीवानगंज का ये विषय आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है और इसमें बिजली और पानी की जो आप व्यवस्था कह रहे हैं उसको तत्काल पूरी कराने के लिए जो संबंधित ग्रामीण विकास विभाग है उनको निर्देशित करेंगे और इस व्यवस्था को पूरा करा के गौशाला को तत्काल संचालित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आपको मैं ये भी एक बताना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने चिकनौज में लगभग 123 एकड़ भूमि गौशाला के लिए हम लोगों ने उसको आवंटित किया है और उसमें जब गौशाला का काम कंप्लीट होगा और एक बहुत बृहद स्तर पर गौशाला वहाँ बनने जा रही है, जिसमें लगभग 5000 गौवंश रह पाएंगे। और इसी तरह से एक हम लोग उदयपुरा विधानसभा में, क्योंकि बहुत लंबी हमारा जो हाईवे है बहुत लंबा है, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में जो गौवंश हमारा सड़कों पर रहता है उसकी समस्या से परमानेंट उसमें एक सोल्यूशन ढूंढ पाए।